औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज हम औरतों के अमराज के हवाले से बात करेंगे। औरतों के अमराज के हवाले से हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर एक मर्ज़ है औरतों का जिसको हम इख्तिनाकुर रहम कहते हैं। इख्तिनाकुर रहम जो है वो इंग्लिश में उसको या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो हिस्टेरिया कहा जाता है। हिस्टेरिया जो है उसको उर्दू में या आम उर्फ़ आम में ज़ुबान में जो है ना बाहुगोला के नाम से भी जाना जाता है। बाहुगोला असल में इसका नाम इसलिए डाला गया है कि ये यहाँ पेट से एक औरत के रहम से एक गोला सा हवा का उठता है और वो एक दबाव सा डालता है सीने पर और उसका ऐसे लगता है सांस जो है ना औरत का घुट रहा है और इसकी वजह से उसको बाद दफ़ा बेहोशी के दौरे पड़ जाते हैं, गशी पड़ जाती है और इसको बाद लोग जो है एपिलेप्सी या जिसको हम मिर्गी कहते हैं उससे भी मंसूब कर लेते हैं कि ये शायद या उसके साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्सअप हो जाती है ये चीज़ कि ये बाहुगोला शायद ये एपिलेप्सी है या ये मिर्गी है। पहली बात तो यह है कि मिर्गी के टोटली अलग सिम्टम्स हैं। एपिलेप्सी जो है उसके सारी बुनियाद जो होती है आमतौर पर इस सर पर चोट है या कोई सर पर दबाव आने की वजह से या कोई दिमागी जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से होती है और उसकी टोटली सिम्टम्स जो हैं वो अलग होती हैं और उसके अंदर बेहोशी भी मुख्तलिफ किस्म की होती है, उसके दौरे का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। इसमें जो हिस्टेरिया है, इख्तिनाकुर रहम है या जिसको बाहुगोला कहते हैं, इसमें ये होता है कि बाद दफ़ा औरत पागलपन की तरह के जो है वो दौरे उसको पड़ते हैं। मतलब अचानक हंसना शुरू कर देती है और हंसती ही चली जाती है, बाद दफ़ा बगैर किसी वजह के रोना शुरू कर देती है और फिर यह है कि अगर यही मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बाद दफ़ा यह है कि उसको बेहोशी हो जाती है और बेहोशी में भी ये नहीं होता है कि उसके मुंह में से पानी निकल रहा है, हाथ पांव टेढ़े हो गए हैं जैसे आमतौर पर एपिलेप्सी में होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरत है कि जब भी वो गशी से बाहर आती है तो उसके बाद उसको जिस्मानी कमज़ोरी बहुत फील होती है। ये हिस्टेरिया जो है वो औरतों की बीमारी है और बिलखसूस ऐसी औरतें जो गैर शादीशुदा हों यानी कंवारी बच्चियों की ये ज़्यादा बीमारी है। उनमें डेट्स की प्रॉब्लम जो है, मेंसेस की प्रॉब्लम, हैज़ की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से और दूसरी और बहुत सारी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से जो है इस तरह की बीमारियां जो है वो औरतों में पैदा हो जाती हैं, रूनुमा हो जाती हैं। और शादी के बाद भी बाद औरतों में जिनमें बच्चों की पैदाइश ना हो रही हो या जिनके पैदाइश में बच्चों की पैदाइश में ज़्यादा वक्फा हो गया हो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के वो बच्चे जो है वो ना पैदा हो रहे हों या जिनके जो हस्बैंड हैं वो खामद हैं वो बाहर गए हुए हैं, देर के बाद घर आते हैं तो उनको भी ये हिस्टेरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। ये असल में रहम के अंदर एक ख़ास किस्म का एक गैस का गोला है, दबाव है जो औरतों में वो पैदा होता है और वो फिर इस तरह की अलामत उसमें पैदा होती हैं और फिर औरतों में इसकी वजह से बेचैनी और इसके अलावा बगैर किसी वजह के टेंशन, डिप्रेशन, बगैर किसी वजह के रो देना या रो पड़ना और बगैर किसी वजह के हंस पड़ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये हिस्टेरिया के अंदर पाई जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टेरिया का होम्योपैथी में बड़ा कामयाब इलाज मौजूद है। बाकी दीगर तरीका इलाज में अक्सर ये किया जाता है कि ऐसी औरतों को जो है वो किसी न किसी किस्म के कोई एंटी डिप्रेशन, कोई एंटी एंजाइटी अद्वियात दी जाती हैं। सबब को तलाश करके सबब को ख़त्म नहीं किया जाता। जब तक किसी मर्ज के सबब को तलाश करके रीज़न को ढूंढ कर उस रीज़न का, उस वजह का, उस सबब का इलाज न किया जाए उस वक्त तक बीमारी जो है वो ख़त्म तो नहीं होती, अलामत या सिम्टम्स तो ख़त्म हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह हम अलामत के मुताबिक, सिम्टम्स के मुताबिक, साइन के मुताबिक जो है वो दवाई जो है वो तजवीज़ करते हैं जिससे हिस्टेरिया, बाहुगोला या इख्तिनाकुर रहम जो है
اس کا علاج بڑی کامیابی سے ہوتا ہے۔ آپ اس کے لیے ویسے ادویات اگر جاننا چاہیں تو اس میں کچھ ادویات بتا دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ بغیر کسی سمٹم کے نہیں دی جا سکتی جب تک میڈیسن کے سمٹمز بیمار شخص کے سمٹمز کے سے ٹوٹلی میچ نہ کر جائیں، تب تک وہ دوائی کام نہیں کرتی۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ تاکہ جو ہمارے ہومیوپیتھک طلبہ ہیں یا نوموز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ اگر خود یا آپ کا کوئی عزیز اس بیماری میں مبتلا ہے تو براہ کرم وہ خود یہ میڈیسن نہ لے، سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کرے، کیونکہ ہومیوپیتھی میں خاص طور پر اور باقی طریقہ علاج میں بھی بغیر کسی ماہر کی کنسلٹنسی کے دوائی لینا بعض دفعہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں میڈیسن کون سی آ سکتی ہیں؟ اس میں ہماری سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ سیمیسیفیوگا ہے۔ یہ اختناق الرحم کی ہسٹیریا کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ پھر علامات کے مطابق پلساٹیلا ہے، اگنیشیا ہے، پھر ہم اس کے علاوہ گریفائٹس ہے، پھر اور بہت ساری ادویات ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے جو ہماری اختناق الرحم میں کام آتی ہے، اور وہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز دی جائیں ادویات تو اللہ کے فضل سے آرام آ جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کا جاننے والا جس کو اختناق الرحم کا مرض ہو، ہسٹیریا کا پرابلم ہو، باؤگولے کا مسئلہ ہو یا ہارمونل امبیلنسمنٹ ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی میرا سیل نمبر بھی ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہی ویڈیو ڈاکٹر رضوان ثاقب کے نام سے فیس بک پر بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، میری ساری ویڈیوز کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی، اور بیل آئیکن کو اگر آپ پریس کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو ہی میری ویڈیو کوئی اپلوڈ ہوگی تو آپ کو وہ بر وقت موصول ہو جائے گی۔ میری ویڈیو پر کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔